हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अभी तक हम लोग 5 लेसन तक समाप्त कर चुके हैं और ये 6वें लेसन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये जो 6वां लेसन है दोस्तों, इसमें हम गुप्त काल को पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो गुप्त काल दोस्तों कब से कब तक चला था? 319 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 540 ईस्वी तक चला था। ओके, मतलब अब ईस्वी आ गया है, ठीक है ना। ईस्वी जब आ गया तो सीधा चलता है, आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, कैसे कैसे क्या जो भी कि जीरो से हीरो जो बैच चल रहा है दोस्तों, उस बैच में मैंने आपको पूरा समझा रखा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग उसे भी जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है कि इस यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैंने अच्छे ढंग से पूरा एकदम अच्छे ढंग से यहाँ पे कर रखा है, जो कि एक एक क्वेश्चंस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अच्छे से दोस्तों इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पहला क्वेश्चन कर रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि गुप्त किससे जो है कि सामंत थे? किसके सामंत थे? गुप्त जो थे वो किसके सामंत थे, मतलब किसके समय में वो लोग भी शासन कर रहे थे, या फिर गुप्त काल के शासन काल के टाइम में किसका कौन सा शासक जो है कि और जो कि शासन काल और भी चल रहा था। ठीक है, तो ऐसा है दोस्तों। तो इसका जो दूसरा का जो है दोस्तों, वो बी नंबर मतलब कुषाण, जो कुषाण शासक थे दोस्तों, ये भी क्या कर रहे थे, इसी टाइम शासन कर रहे थे। ओके, चलिए अभी कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त शासकों में से तो दोस्तों श्रीगुप्त धारण किए थे कि चंद्रगुप्त धारण किए थे कि घटोत्कच की समुद्रगुप्त? तो दोस्तों समुद्रगुप्त आप लोग जानते होंगे, समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। ठीक है, और ये एक संगीत जो है कि संगीत क्या बोलते हैं, संगीतज्ञ बोल सकते हैं, या फिर ये संगीत प्रेमी थे। ठीक है ना, क्या संगीत प्रेमी थे? ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी यहाँ पूछ रहा है महाराजा धीराज। दोस्तों महाराजा धीराज जो उपाधि धारण किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम धारण किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त धारण नहीं किए थे, क्या किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम धारण किए थे। ओके, अभी मैंने समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताया दोस्तों वो ध्यान रखिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा आगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है कि सुमेलित करने के लिए प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है, जो किसका है दोस्तों, और विल्सड जो स्तंभ लेख है वो किसका है कि भीतरी अभिलेख। अब जितना भी है ना पूछ रहा है, तो इसको मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को कूट मिलेगा, आगे आगे जब जाएंगे तो आपको कूट मिलेगा, बट हमें कूट से नहीं देखना है। ठीक है, अभी हम लोग सिंपली यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कौन सा किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कूट का आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है कि प्रयाग जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है दोस्तों, वो किसका है? समुद्रगुप्त का। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, तो वो समुद्रगुप्त का है। और विल्सड जो स्तंभ अभिलेख है वो समुद्रगुप्त का, कुमारगुप्त का है, सॉरी कुमारगुप्त का है। और जो भीतरी स्तंभ लेख है वो स्कंदगुप्त का है। और मंदसौर लेख जो है वो बंधु वर्मन का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज आप लोग क्या करने जाते हैं दोस्तों, इसको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखने का। ठीक है, प्रयागराज क्या करने जाता है आदमी? प्रयागराज जाता है आदमी नहाने के लिए। ठीक है, नहाने के लिए जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो समुद्र में नहाएगा, नहाने के लिए जाता है तो नदी या समुद्र में नहाएगा, समुद्र में नहाना है आपको। ठीक है, तो क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, नदी में नहाता है ना, तो नदी और समुद्र एक ही जैसा है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ क्या बोला? बिलसड़, बिलसड़ स्तंभ लेख, क्या बोला? बिलसड़ क्या हो गया दोस्तों, क्या बोला? विल्सड, विल्सड से आप लोग थोड़ा सा एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? विल्सड, ये विल्सड बोला। बिल, बिल आप लोग जानते हैं ना, चूहा वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो चूहा वगैरह जो है बिल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ठीक है ना, अधिकतर चूहे ही बिल में रहते हैं, आप सुने होंगे ना, और किसी चीज़ को ज़्यादा बिल में नहीं सुनते होंगे, चूहे को ज़्यादा सुनते होंगे। ठीक है, तो चूहा बिल में रहता है। जो चूहा है दोस्तों ना, वो क्या है, मतलब कुंवारा है। ठीक है, मतलब छोटा सा चूहा है, वो अधिकतर रहता है। चूहे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, क्या अधिकतर अधिकतर आप छोटे चूहे देखते हैं कि बड़े बड़े? तो छोटे चूहे देखते हैं तो कुमार चूहे देखते हैं। ठीक है ना, तो कुमार गुप्त, इससे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर अपने मन से भी अगर डेवलप कर सके तो आप लोग डेवलप कर दीजिएगा। फिलहाल जो मुझसे बन पा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, और उसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों, जो भीतरी स्तंभ मतलब क्या बोला? स्कंद गुप्त। अब भीतरी बोल रहा है, क्या बोला? भीतर मतलब क्या करना है? अंदर। ठीक है ना? भीतर मतलब अंदर, आप जानते होंगे स्कंद। ठीक है, स्कंद, स्कंद
मतलब कंधा वगैरह जो यहाँ क्या बोला, स्कंद बोला, कंधा बोला ना, स्कंद कंधा से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। तो कंधा जो है कि बाहर की तरफ होता है, बट ये क्या रहता है, कपड़ा ढका रहता है, अंदर की तरफ रहता है, तो बस उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। और बोला क्या, मंदसौर लेक, तो मंदसौर बोला, मंदसौर मतलब मंदसौर मतलब धीरे धीरे, मंद मतलब धीरे धीरे, तो क्या बोला है, बंधु वर्मन, जो बंधु है ना, कोई बंधु है, ठीक है, कोई भाई है, बंधु मतलब भाई होता है, ठीक है, तो कोई भाई है वो क्या, बहुत धीरे धीरे चलते हैं भाई, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, कोई भाई है बहुत धीरे धीरे चलते हैं बस। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ कूट दे रखा है, कूट का जो राइट आंसर होगा बोलूँ सीधे से, अच्छा पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा, ओके समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, 5वां नंबर बोल रहा है। 5वां नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, गुप्त शासक के दौरान, गुप्त शासन के दौरान जो है निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक या गणितज्ञ भी था, ठीक है, खगोल वैज्ञानिक या फिर विज्ञानी या फिर गणितज्ञ भी था, इसमें से कौन था दोस्तों। तो आप लोग आर्यभट्ट का भी नाम सुने होंगे, ठीक है, और यहाँ जो है कि आर्यभट्ट ने का नाम आप लोग सुनेंगे, जो कि जीरो का किए थे, ठीक है, जीरो वगैरह, जीरो का जो है आविष्कार किए थे, ठीक है, तो आर्यभट्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी, ठीक है, भाषा थी, यहाँ वहाँ की जो गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा या फिर सरकारी भाषा मतलब मेन भाषा उनकी क्या थी। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वे क्या होगा, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, जो कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ओके, संस्कृत। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, इतिहासकार वीए स्मिथ, ठीक है, मतलब स्मिथ आप लोग शॉर्ट नेम सुनते होंगे, उनका पूरा नाम वीए स्मिथ है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों के से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा था, आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ज़्यादा टाइम पूछ रखा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देख ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, कितने ज़्यादा बार पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट कितना है आप लोग सोच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो समुद्रगुप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या दोस्तों, कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। अब हूण जो थे दोस्तों, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उनको भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका, यहाँ ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से डेवलप करके क्वेश्चन को बताता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्या हो कि समझ में पूरी तरह से अच्छे से आ जाए, और इस तरह से और भी घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप जो है दोस्तों आंसर उसका कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पेपर में हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलता, थोड़ी सी चेंजिंग जरूर रहता है, उसको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा देता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, यहाँ पे समझते रहना है, ठीक है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि क्या दे रखा है, स्कंदगुप्त, ठीक है, क्या हूणों को, ठीक है, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। जैसे हूणों को मैंने बताया दोस्तों, कंधा से रिलेटेड मैंने किया स्कंदगुप्त को, तो कंधे में उनके उतना कंधे पर कुछ रख करके उन्होंने बहुत मार मारा उन सबको, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हूणों को हुड़का दिया, उन्होंने क्या कर दिया, हूणों को हुड़का दिया, ठीक है ना, अब ध्यान रखना है। देखिए क्या बोला, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त राजवंश जो है किस लिए प्रसिद्ध था। जो गुप्त राजवंश था दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध था, उसका मेन कारण क्या था दोस्तों, कि जिसके कारण ये प्रसिद्ध था। तो कला एवं स्थापत्य कला जो था दोस्तों, इसमें ये क्या था कि प्रथम था, मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो है कि कला और स्थापत्य कला का साक्ष्य वगैरह मिलता है दोस्तों। सो ये क्या था, इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था ये। अब कह रहा है कि अजंता कलाकृतियाँ जो है किससे संबंधित है। जो अजंता की गुफाएं दोस्तों, वहाँ की कलाकृतियाँ जो है किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये आप लोग पढ़ रहे हैं गुप्त वंश, तो सिंपल सी बात है गुप्त वंश से पूछ रहा है, लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया, कला और स्थापत्य कला से जो है ये संबंधित थे गुप्त राजवंश वाले। तो इससे भी आप एकदम आसानी से एकदम रख सकते हैं कि अजंता की गुफाओं में जो कलाकृतियाँ हुई हैं वो गुप्त काल के जो कलाकृति है उसके अनुसार हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल जो है कि गुप्त काल से हो जाएगा, मतलब किससे संबंधित अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है, ओके समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास थे किसके राजकवि थे। तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो राजकवि थे कालिदास, वो किसके राजकवि थे ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो है कि चंद्रगुप्त, मतलब विक्रमादित्य उनका नाम था, ठीक है। विक्रमादित्य उन्हें उपाधि मिली हुई थी दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा भी देता है विक्रमादित्य केवल दे देता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने भी इसके पहले विक्रमादित्य ही पढ़ रखा था, तो मुझे विक्रमादित्य याद था, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आगे क्या है कि अजंता जो चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों अब देखिए अजंता की जो चित्रकारी है दोस्तों, उसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है ऐसा पूछ रहा। तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो है कि
यहाँ के जो ये क्या है, गुप्त वंश से संबंधित है ये अजंता की गुफाओं की जो कलाकृति है। तो गुप्त वंश वाले जो जो धर्म को मानते होंगे उसी धर्म से संबंधित होगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो जो ये जो गुप्त वंश वाले थे वो बौद्ध धर्म से के जो है कि सबसे अच्छे जो है कि सबसे अच्छे ढंग से मानते थे। और क्या है कि ये जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त वंश से गुप्त वंश की जो कलाकृतियाँ दोस्तों वो क्या है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। समझ गए आप लोग। तो अजंता की गुफा की जो कलाकृतियाँ चित्रकारी जो है वो उसकी विषय वस्तु क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि उत्तर गुप्त युग में जो है कि जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, मतलब उत्तर गुप्त जो युग था उसमें जो विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, कोई विद्यालय था वो प्रसिद्ध हुआ। तो कांची का, कि तक्षशिला का, कि नालंदा का, कि वल्लभी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो था दोस्तों वो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नालंदा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एरण अभिलेख दोस्तों, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। अब एरण अभिलेख जो है दोस्तों वो किस शासक से संबंधित है। तो एरण अभिलेख जो है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा दोस्तों संबंधित, वो हो जाएगा क्या, भानुगुप्त से संबंधित। किससे संबंधित, भानुगुप्त से। भानुगुप्त डी नंबर पे दे रखा है, भानुगुप्त से संबंधित है। ओके, फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। जो फाहियान था दोस्तों, फाहियान क्या था, चीनी एक जो है कि यात्री था। ये किसके शासनकाल में जो है कि भारत में आया था। दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था, जो कि चीनी एक ये क्या था, यात्री था। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज था। अब भारतीय संस्कृति का जो गोल्डन एज था वो कौन सा था दोस्तों, तो वो था आपका गुप्त काल। ओके, क्या, गुप्त काल था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा फाहियान कहाँ का निवासी था। तो मैंने अभी आपको बताया फाहियान कहाँ का निवासी था दोस्तों, चीन का निवासी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला कि सेतु बंध का रचना, जो एक सेतु बंध रचना है दोस्तों उसका रचना जो है कि प्रवरसेन द्वितीय, एक मिनट, क्या बोला कि सेतुबंध का रचनाकार जो प्रवरसेन द्वितीय थे किस वंश के शासक था। वो एक मिनट, जो प्रवरसेन थे वो किस वंश के शासक थे, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली पूछना चाहिए, यहाँ पूरा देखिए कितना फंसा के पूछा है। ठीक है, तो जो सेतुबंध, एक देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार करना आपको। सेतुबंध का रचनाकार कौन है, तो प्रवरसेन है। ठीक है, प्रवरसेन। ओके, प्रवरसेन। और प्रवरसेन जो है वो किस वंश के शासक हैं, ऐसा पूछ रहा है दोस्तों। जिसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। दोस्तों कविराज अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि अभी जो समुद्रगुप्त हैं वो गाना वाना से बहुत जो है कि क्या थे, लगाव रखते थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त ही हो जाएगा। ठीक है, तो कविराज की उपाधि भी उन्हें ही मिली हुई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख को में जो है कि प्रकोप, ठीक है, सॉरी प्रकोप नहीं यार, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि क्या है, क्रोपम, सक्रोपम कहा गया है। अब सक्रोपम किस में कहा गया है, स्कंदगुप्त। दोस्तों इसमें से एक ऐसा भी लेख है जिसमें अधिकतर जो है स्कंदगुप्त के बारे में वर्णन है, तो उसी में होगा। दोस्तों इसमें जो देखिए क्या है कि ऐसा ही पूछता है कि स्कंदगुप्त से संबंधित कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा ही जब पूछेगा उस समय या फिर इस समय, क्या ध्यान रखना आपको, कहोम जो स्तंभ लेख है दोस्तों ना, कहोम क्या है, कहोम स्तंभ लेख, यहाँ देखिए कहोम स्तंभ लेख। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, इसमें जो है कि इसके इनके स्कंदगुप्त के बारे में अधिकतर बात है। और जो है यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख आपको दिख रहा है, तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भी है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, वो क्या है, अलग है, और ये कहोम स्तंभ लेख है, इसमें जो है कि स्कंदगुप्त के बारे में अधिक चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर जो है भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए जो है कि के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी। अब जो श्रीलंका के जो राजा मेघवर्मन थे उन्होंने अनुमति मांगी थी क्या बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए। ठीक है, तो किससे मांगी थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, समुद्रगुप्त से मांगी थी, तो वो अनुमति मांगी थी कहाँ पे बनवाने के लिए, ये पूछ रहा। तो आपको ध्यान रखना। देखिए दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन ऐसा ऐसा हो जाता है, घुमा फिरा जाता है ना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो सो मैं आप लोगों को कैसे भी करके समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ लें। तो जो श्रीलंका के राजा हैं मेघवर्मन, ठीक है ना,
किस स्थान पर कहाँ पे वो मंदिर बनवाना चाहते थे, तो कहीं भी मंदिर बनवाना चाहते थे उसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी समुद्रगुप्त से, तो कहाँ वो बनवाना चाहते थे ऐसा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर, मतलब बोध गया में वो मंदिर बनवाना चाहते थे, ठीक है, और उसी के लिए उन्होंने अनुमति मांगी समुद्रगुप्त से। ओके, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा ही पूछ लेगा केवल कि केवल अनुमति मांगने का पूछ लेगा कि बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए किससे अनुमति मांगी, तो समुद्रगुप्त से, ये भी आप ध्यान रखना है आपको। करा 22 नंबर करा मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। मंदिर निर्माण कला का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ दोस्तों वो कब हुआ, ऐसा पूछ दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुप्त काल से, ठीक है, मतलब गुप्त काल से ही जो है सबसे पहले मंदिर बनवाने की जो कला है दोस्तों उसका उदय हुआ था, ठीक है, या फिर वहाँ से ही इसका प्रचलन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया। अब देखिए मैंने बताया ना, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था, ठीक है। अब ये कब धारण किए थे ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मतलब शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है, ए नंबर, शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है कि इन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि गुप्त काल के सर्वाधिक जो है लोकप्रिय देवता कौन थे। जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, विष्णु, ठीक है। विष्णु जी जो थे वो क्या थे, लोकप्रिय देवता थे किसके, गुप्त काल वालों के। ओके, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। अब कहाँ के दोस्तों, तो शकों को उन्होंने पराजित किया था, अभी आपको पता चला ऊपर, शकों को उन्होंने पराजित करके क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उसी समय दोस्तों क्या किया, उसी समय उन्होंने क्या किया कि चांदी के जो है कि एक विशेष प्रकार के सिक्के उन्होंने चलाए थे, ठीक है, ध्यान रखना है, चांदी के सिक्के उसी समय चलाए थे शकों के विजय के शकों के ऊपर विजय के उपरांत। ओके, ध्यान रखना है। चलिए मेहरौली अभिलेख है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, मेहरौली अभी ऊपर बताया गया था, जो नहीं ऊपर नहीं, अभी मैं वो थर्ड ईयर का मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो थर्ड ईयर के वीडियो में ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो क्या है हमारे चंद्रगुप्त का जो मेहरौली अभिलेख है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ वो किस सदी में हुआ ऐसा पूछ रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए नंबर होगा, मतलब जो है कि चतुर्थ सदी में। कौन सी सदी में, चतुर्थ सदी में, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फाहियान और हेनसांग ने यहाँ डॉट डॉट दे रखा के राज्यों को देखा। अब के राज्य किसके राज्यों को देखा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन, ठीक है, क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और उसके बाद से हर्षवर्धन के क्या राज्यों को देखा था उन्होंने, ठीक है। चलिए ये डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है धनवंतरी थे। अब धनवंतरी कौन थे दोस्तों ऐसा पूछ लिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है। धनवंतरी कौन थे, एक चिकित्सक थे। ओके, ये किसके राज दरबार में क्या है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे, ठीक है ना, जो कि नवरत्नों में गिने जाते थे। ओके, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी दोस्तों, राजतंत्रात्मक की, लोकतंत्रात्मक की, गणतंत्रात्मक की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं राजतंत्रात्मक जो है कि शासन प्रणाली थी गुप्तकालीन, ठीक है, गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ। जो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है फोक्यूकी, ठीक है, फोक्यूकी ने में जो है कि निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है दोस्तों जिसका विवरण नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत का, कि राज्यों का, कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का, कि क्या है बौद्ध मंदिर स्तूपों एवं विहारों का, किसका वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है दोस्तों उसका जो है कि वर्णन नहीं मिलता है। ओके, समझ आ गया आपको। चलिए इसका वर्णन नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, नहीं मिलता भाई, मतलब सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता बौद्ध धर्म के। अब क्या बोला, गुप्त स्थापत्य कला का जो है कि सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन था। जो गुप्त
स्थापत्य कला था उसका जो है कि सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो था ना वो कौन सा था? जो है कि भीतर गांव का मंदिर था, कि भूमरा का शिव मंदिर था, कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कि ये जो है कि क्या तिगवा का विष्णु मंदिर। अब इसमें से कौन से मंदिर है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर, मतलब उत्कृष्ट उदाहरण था वो दोस्तों, समझो ठीक है ना, उत्कृष्ट उदाहरण था वो, मतलब वहाँ का सबसे उसमें उत्कृष्ट रूप से एकदम सर्वोत्कृष्ट रूप से मंदिर को निर्माण कराया गया था स्थापत्य कला के द्वारा ही। ओके, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अब इनमें से कौन से ऐसे गुफा थी, गुफा नंबर कौन सा था जिसका निर्माण जो है कि गुप्त काल में हुआ था? जिसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 16, 17, 18, 16, 17 एवं 19। ठीक है, 16, 17 एवं 19 जो था दोस्तों वो क्या था? गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। ओके, कह रहा है अमर कोश। जो अमर कोश है दोस्तों के लेखक अमर सिंह, जो अमर कोश है उसके लेखक कौन है? अमर सिंह है। किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? अब किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे ये दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय से के दरबार से जुड़े हुए थे, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गुप्त संवत, जो गुप्त संवत है 319 से 320 को, ठीक है, 319 320 या 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया? ठीक है, गुप्त संवत को जो है कि प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया तो किसे दिया गया? जिसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दिया गया दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं को शासनकाल में जो है कि इन्हीं के टाइम में वो गुप्त संवत का स्टार्ट किया गया था। ओके, इसीलिए इन्हीं को इसका जो है कि श्रेय भी दिया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अब गुप्त संवत का जो है कि प्रारंभ किया उन्होंने तो किस जो है कि किस उपलक्ष्य में किया? मतलब कुछ जीत के आए होंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ अच्छा कुछ हुआ होगा तभी तो अभी देखिए यहाँ पर, अभी मैंने ऊपर भी बताया था एक क्वेश्चन, ठीक है, उसी से एकदम रिलेटेड है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए ऑप्शन देख करके, अगर आपको दिमाग काम कर रहा है, अगर यहाँ पे समझ में आ पा रहा है तो स्टॉप कीजिए वीडियो को और आंसर कीजिए कमेंट करके, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर मैं बताता हूँ। जो क्या किया उन्होंने कि अपने राजारोहण की जो है स्मारक के रूप में जो उनका जो राजारोहण हुआ, जैसे कि जब उन्होंने गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसी समय उन्होंने क्या किया कि गुप्त संवत का स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अभी मैंने ऊपर बताया था ये क्वेश्चन, सर बात किया था मैंने। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो है कि लेखक हरिशेन, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किनका है? हरिशेन का है, ठीक है, कि किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों लगभग ये सभी लोग क्वेश्चन ये जानते होंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो है कि प्रयाग जो क्या है, समुद्रगुप्त के टाइम में जो है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख का जो है कि लिखा गया था और ये हरिशेन का है, ठीक है, ये आप लोग पूरा जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त काल को जो है प्राचीन भारत का जो है क्लासिकल युग, ठीक है, क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, मतलब इन्होंने क्या किया, जो गुप्त काल वाले जो थे वो क्या थे, कला और संस्कृति में कला और साहित्य में सबसे अधिक सबसे तेज थे, इसलिए जो है कि इन्हें क्या बोला जाता है? क्लासिकल युग भी युग कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना है। चलिए इसका जो राइट आंसर है यही बी नंबर है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब कह रहा है सारनाथ के जो कि धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेख स्तूप का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो किस काल में हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा डी नंबर गुप्त वंश हो जाएगा, ठीक है, गुप्त काल में हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गुप्त काल को सोने का मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त काल के जो सोने का मुद्रा थे दोस्तों उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि इसका पहला नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, पहला नंबर वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? दिनार कहा जाता था भैया, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कुमार जो है कि संभव, कुमार संभव महाकाव्य, जो कुमार संभव महाकाव्य है किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य को किस कवि ने लिखा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? काकिनी। कौन किसने? सॉरी कालिदास ने, सॉरी काकिनी कह रहा हूँ मैं, ऊपर वाला को ऑप्शन दिख रहा हूँ, कालिदास ने। ओके, कालिदास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। अब जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना का युग है दोस्तों या फिर काल है वो कौन सा काल है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर, मतलब गुप्त काल, ठीक है।
गुप्त काल में क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गुप्त युग में भू राजस्व के दर थी। अब भू राजस्व का जो दर था दोस्तों वो क्या था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपज का जो है क्या, छठा भाग, उपज का छठा भाग जो था वो क्या था, कर के रूप में वसूल लिया जाता था। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों नगरों का जो है क्रमिक पतन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण जो है कि विशेषता थी। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन जो था दोस्तों वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 43 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, गुप्त काल का। ठीक है, नगरों का जो क्रमिक पतन था दोस्तों वो किस काल का महत्वपूर्ण विशेषता था, तो गुप्त काल का प्रमुख विशेषता था। ओके, कह रहा है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या, ए नंबर, गुप्त वंश के शासकों ने। ओके, समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी आगे क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के मेहरौली। ठीक है, दिल्ली का जो चंद्रगुप्त का जो मेहरौली अभिलेख है दोस्तों ठीक है ना। अब कह रहा है चंद्रगुप्त का जो मेहरौली अभिलेख है जो कि दिल्ली में है, जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो है कि प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी जो है स्मृति में है। ठीक है, किसकी स्मृति में ये है दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्र के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित जो मालविकांगनी मित्रम है। ठीक है, कालिदास को द्वारा रचित, इसका मैंने आपको दोस्तों कालिदास का जो रचित है ये सब ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद से। ठीक है, जैसे ये कुछ अभी हम लोग हद तक पहुँच जा रहे हैं तो मिलेगा, या फिर अब जल्द ही मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोग प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो क्या है कि कालिदास का रचित मालविकाग्नि मित्रम, ऐसे कैसे रख सकते हैं, यहाँ क्या बोला, मालविकाग्नि मित्रम, मतलब माल को अग्नि में डाल देंगे। कि कोई भी माल है, कोई भी सामान आप लाते हैं, माल समझते हैं सामान वगैरह, ठीक है, उसे अग्नि में आप डाल देते हैं, जल कर क्या होगा, काला बन जाएगा, तो कालिदास का है। ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ऐसे मैंने ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक बना रखा हूँ, और आप लोग को जो बी थर्ड ईयर का मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों उसमें मैंने पढ़ा रखा है। सो वीडियो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं अलग ही वीडियो एक बना दूंगा जो कि आप लोग के लिए स्पेशली होगा। ठीक है ना, प्रिपरेशन लेवल के लिए वो सब मैं छांटूंगा, उसके बाद से बनाऊंगा। तो अभी पूरी मैं यहाँ पूरे एनालिसिस कर ले रहा हूँ, उसके बाद से मैं जल्दी आपको डाल दूंगा वीडियो ये सब ट्रिक वाली। अब देखिए कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जो है कि सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, ये दोस्तों यहाँ क्या पूछा, नाटक का नायक था। अब इसमें से नाटक का नायक कौन था दोस्तों, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर था वो सी नंबर था। ठीक है, अग्निमित्र। ठीक है ना दोस्तों, मालविका अग्निमित्र, यहाँ अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र किससे है, जो है कि अग्निमित्र से संबंधित है। ठीक है ना, कालिदास का जो रचित महाकाव्य है, ये नाटक है, सॉरी ना महाकाव्य में बोला हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ये 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से में उपलब्ध है। ठीक है ना, समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है दोस्तों वो किस अभिलेख में जो है कि उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है कि प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है क्या है ना दोस्तों, उसी में है। ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है उसी में क्या है कि वर्णित है सैनिक समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कि किस काल में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी थी। मतलब स्त्री पुरुष उस समय सभी के लिए सब नियम कानून हर चीज़ बराबर हुआ करते थे, ऐसा कौन सा काल था। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, गुप्त काल है। ठीक है ना, कौन सा, गुप्त काल में जो है कि स्त्री और पुरुष को बराबर जो है कि माना जाता था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत जो है विचलित हुआ। अब हूणों के आक्रमण से कौन था जो कि विचलित हुआ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर है। ओके, गुप्त। ठीक है ना, अत्यंत विचलित हुए थे गुप्त वंश वाले। ठीक है ना, हूण जब आक्रमण किए थे तो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे। ठीक है ना, और स्कंदगुप्त तो उस समय मार के भगा ही दिए हूणों को। ठीक है ना, मालूम ही आपको बताया ये ऊपर क्वेश्चन। अभी देखिए कह रहा है कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा। अब दोस्तों यहाँ पूछे कौन सा नहीं लिखा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो मैं बताता हूँ। जो मालविकांगनी अभी ऊपर पढ़े ही हैं, मालविकांगनी मित्रम इन्हीं का है। ठीक है ना, और क्या दोस्तों, और जो है कि विक्रमोर्वशीय क्या है, विक्रमोर्वशीयम जो है दोस्तों वो भी है इन्हीं का है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास का ही है। ठीक है, यहाँ देखिए ये गड़बड़ हो रहा है।
ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम किनका है? जो है कि कालिदास का ही है। बट जानकी हरण जो है ना दोस्तों, ये कालिदास का नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं क्या है, जानकी हरण जो है इनका नहीं है। ओके, कह रहा है अजंता गुफाओं में जो है कि सरीखी जो है कि अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं जो है कि मध्य प्रदेश में कहाँ है? ठीक है, सरीखी या जैसी गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं तो कहाँ पे हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाघधार में, बाघ या धार में। ठीक है, बाघ या धार जो जगह है दोस्तों वहाँ पे है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश ने, ठीक है, अवधि के अरे यार भाई, ये तो ऊपर ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, फर्स्ट एकदम फर्स्ट लाइन में ही। ठीक है, क्या बोल रहा कि ये कब से कब तक जो है कि शासन किया था? अवधि शासन इसका कितना था? तो 319 से 500 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है क्या कि 500 तक, 319 से 500 तक, ये ध्यान रखना है। ये बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी, बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी दोस्तों, वो किस काल में हुई थी? तो दोस्तों गुप्त काल में ही बाल विवाह की जो प्रथा स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे दोस्तों वो जारी किए गए थे किस काल में? तो गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। ठीक है, और मैं बता दूं दोस्तों कि जो अभी देखिए इन्होंने क्या किया, जब शको पर मतलब चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने शको पर आक्रमण करके जीता था, वो उन्होंने क्या किया उस समय? चांदी के एक विशेष सिक्का चलाए थे। ठीक है ना, चांदी का विशेष सिक्का चलाए थे उस समय, ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है यूरोपीय भाषा के अनुदित यूरोपीय भाषा में अनुदित जो अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा प्रथम भारतीय ग्रंथ है दोस्तों जो कि क्या है, यूरोपीय भाषा में क्या है, अनुदित या अनुवादित है? अनुदित बोले या फिर अनुवादित बोले, बात एक ही होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है दोस्तों वो क्या है कि दोनों भाषाओं में मतलब यूरोप में भी अनुवादित है ये है। ठीक है ना, चलिए याद रखना आपको। चलिए जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम किनका है? कालिदास का है। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है कि कहाँ मिलता है? सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है दोस्तों वो किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, ऐसा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी नंबर, एरण अभिलेख में। ठीक है, एरण अभिलेख। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम है। अब इसमें से गुप्त वंश के जो शासक हैं इनका क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका जो क्रम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देखिए एकदम सिंपली पहले चंद्रगुप्त फिर समुद्रगुप्त। चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पहले चंद्रगुप्त फिर समुद्रगुप्त फिर जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय फिर कुमारगुप्त फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ही जो है इन्होंने क्या किया, हुणों को आक्रमण करने से बचाए थे। ठीक है, मतलब हुण जो आक्रमण किए थे तो इन्होंने उन्हें मार भगाया था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? मतलब सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ है ऐसा बताता है, पूछ रहा है। तो ऐसा क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो क्या है? बयाना, मतलब भरतपुर से। ठीक है, भरतपुर से। ठीक है ना, बयाना एक निधि है। ठीक है, बयाना निधि आप लोग सुनेंगे नाम, तो क्या है दोस्तों, भरतपुर से ये प्राप्त हुआ है सबसे ज़्यादा ढेर, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय ने जो है कि क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ठीक है, ऐसा पूछ रहा है, मतलब यहाँ थोड़ा घुमा दिया है। कह रहा है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कुमार गुप्त जो थे वही क्या किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, कथन दे रखा है दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो है सामंती व्यवस्था, ठीक है, जिसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, का जो है कि अभ्युदय इस जो है कि सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। दूसरा बोला क्या, दूसरा आर जो बोला है, कथन आर कह रहा है कि गुप्त काल में जो है सामंत व्यवस्था जो है कि पर्याप्त भी जो है कि विस्तार हुआ था। तो इसका जो है आंसर पूछ रहा है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, किसने किसका वर्णन किया है कि क्या किया है, अब ये पूछ रहा है। तो ये आप लोग जानते ही क्वेश्चन कैसे देता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी हो जाएगा, मतलब जो क्या है, ये तो पहला नंबर सही है, लेकिन जो दूसरा नंबर है ना वो क्या है, उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, उसका व्याख्या थोड़ी नहीं कर रहा है। अब ये जो दूसरा नंबर बोल रखा है वो व्याख्या कहाँ कर रहा है? ठीक है, तो व्याख्या नहीं कर रहा, तो यही हो जाएगा क्या, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि पहला सही है, ए और आर दोनों सही, सॉरी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं करता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, दिखा रहा नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या, 61 नंबर, गुप्त काल में जो है कि जो है कि भारतीय, सॉरी यार क्या मैं पढ़ रहा हूँ, गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार व्यापार निम्नलिखित में से किस एक जो है कि पतन, ठीक है ना, पतन में से संकलित होता है?
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है कि ताम्रलिप्ति, ठीक है। ताम्रलिप्ति से क्या होता है दोस्तों, संचालित होता है, ठीक है दोस्तों। ताम्रलिप्ति से संचालित होता है कौन सा, एक पतन कहाँ संपालित, ताम्रलिप्ति जो है दोस्तों वहाँ से, उस पत्तन से जो है कि उत्तर भारतीय व्यापार का जो है कि क्या होता है, संचालित होता है वहाँ से, ताम्रलिप्ति से। कहाँ से, उत्तर भारतीय का जो व्यापारी है वो ताम्रलिप्ति से संचालित होता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में ज़्यादा, जैसे दोस्तों कुछ देर आप लोग को बैठ के पढ़ाना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अभी देखते हैं। अब चलिए आगे कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए एक चांदी के सिक्के कहलाते थे, ठीक है। जो गुप्त काल के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे वो क्या कहलाते थे, ऐसा पूछ रहा है। तो गुप्त काल के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन जो एक सिक्का, ऐसा पूछ रहा है, क्या बोला, जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रूपक। चांदी के जो एक प्रकार जो सिक्का था ना, मतलब जो क्या किए शकों पर जब उन्होंने आक्रमण किया और जीत ग्रहण किया, जब जीत प्राप्त किए उन्होंने, जीत प्राप्त किए, तब क्या किया उन्होंने, एक सिक्का चांदी के जलाए, तो उस चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया, ठीक है दोस्तों, रूपक नाम दिया गया, ठीक है। बाकी सब सिक्कों को दिनार वैसे कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे, अब यहाँ पूछ रहा है विशाखदत्त कौन थे, वराहमिहिर कौन थे, चरक कौन थे, और जो है कि ब्रह्मगुप्त कौन थे, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों, इसको मैं मिला के दिखा देता हूँ आपको, और इसे याद भी कर लीजिएगा, अगर हो सके ट्रिक भी मैं अभी डेवलप करके बताता हूँ आपको जस्ट, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, 63 है, इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। कहेगा जो विशाखदत्त हैं दोस्तों वो क्या थे, एक नाटककार थे, किससे संबंधित थे, नाटक से संबंधित थे। विशाखदत्त जो थे वो नाटक से संबंधित थे। जो वराहमिहिर थे वे वराह जो मिहिर थे दोस्तों वो किससे संबंधित थे, वो खगोल विज्ञान से संबंधित थे, ठीक है। और जो चरक थे वो तो चिकित्सा, आप लोग जानते होंगे, चरक चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त थे वो क्या थे, गणित थे। देखिए यहाँ पे विशाखदत्त, क्या बोला, विशाखदत्त, ठीक है। विशाल दांत मतलब कोई आदमी है उसका विशाल दांत है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करोगे, मतलब बड़े बड़े दांत, तो क्या लग रहा है, एक राक्षस की तरह लग रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, क्या लग रहा है, राक्षस की तरह, तो मुद्रा राक्षस, ठीक है। विशाखदत्त का एक लिखा गया जो थी रचना है दोस्तों, वो क्या है कि विशाखदत्त क्या है, मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, मुद्रा राक्षस ये क्या है, नाटक है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। अब वराहमिहिर बोला, वो क्या है, खगोल विज्ञान। अब वराहमिहिर मतलब वराहमिहिर खगोल विज्ञान, बस इसे याद कर लीजिए। क्या है, वराहमिहिर खगोल विज्ञान। अब चरक, किसी को चरक हो चरक चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त जो थे, ब्रह्मा लेखा जोखा उनके पास रहता है, कब वो क्या कोई मरेगा धरेगा। तो दोस्तों अब बताओ, आपको कोई भी चीज़ मतलब लेखा जोखा जो रखना हो, मतलब कितना जिएगा आदमी, कितना दिन बाद मरेगा, तो ये सब क्या है, गणित के द्वारा ही संभव है। तो गणितज्ञ कौन है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मा जी हैं गणितज्ञ, कौन है, ब्रह्मा जी। मतलब कोई विशाल डांट लगा जाएगा आपके सामने, तो आप हंसेंगे, खुश होंगे, एक नाटक दिखा रहा है वो आपको, ठीक है ना। आप वैसे अभी किसी को देखते हैं क्या, बड़ा बड़ा दांत रहता है, विशाल दांत रहता है, नहीं देखते हैं ना। तो कोई नाटक कर ही है भाई, नाटक वाला है, ठीक है ना। बस इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है कि द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का जो है महान केंद्र कौन सा था दोस्तों। तो यहाँ पे धारवाड़ था कि वाराणसी था कि उज्जैन था कि विदिशा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। मतलब क्या, उज्जैन, क्या था, उज्जैन था दोस्तों, जो कि कला साहित्य, इसका विद्या कला साहित्य का, ओके, विद्या कला साहित्य उज्जैन जो है कि क्या था, मुख्य केंद्र था, महान केंद्र था दोस्तों। कालिदास की कृति जो है, कालिदास की किस की गिनती विश्व की 100% होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम का आपने नाम सुना ही है दोस्तों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कि इसकी गिनती जो है सबसे प्रसिद्ध कृतियों में की जाती है, ठीक है। मतलब विश्व की जो है कि 100 प्रसिद्ध कृति कालिदास का है, ओके। कह रहा है कि वर्तमान गणित में जो है कि दशमलव प्रणाली में से दोस्तों गुप्त युग था दोस्तों। गुप्त युग में जो है
तक दशमलव प्रणाली का जो है कि शुरुआत हुई थी, और शुरुआत उसी समय हुई। और इस समय हम लोग जानते ही हैं दशमलव प्रणाली हम लोग के लिए कितना गणित में इंपॉर्टेंट होता है। एक दशमलव लग गया ना, मतलब देखो कैसे क्या होता है कि अभी देखो मानो हमने लिख दिया क्या, इतना इतना, देखना आप रुपया बताना कितना रुपया हो रहा है। ठीक है, इतना रुपया हमने लिख दिया, क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये क्या है 20 लाख रुपया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए, अब ये कितना रुपया बन गया, मानो हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए, अभी कितना रुपया बन गया भाई, 2 रुपये बन गए यार। ठीक है, दशमलव कितना बड़ा एक गिनती है, लेकिन ये कितना मतलब क्या कहें यार। ठीक है, तो क्या है, अब आप लोग समझ सकते हैं ये गुप्त काल के ही उससे उसी समय गुप्त युग में ही ये इसका परिवर्तन हुआ था। ठीक है, उसी समय का श्रेय दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग पतन का कारण था? इसमें से कौन सा ऐसा कारण था जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक जो है कलह। ठीक है, सत्ता के नियंत्रण के लिए जो आंतरिक कलह की बात कर रखा, ये क्या था, उसके मतलब आंतरिक कलह नहीं था उसमें। ठीक है, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं था, ये कारण नहीं था, बाकी सब कारण थे। हुणों का आक्रमण था जिसके कारण पतन हो गया उसका। ठीक है, प्रांतीय मतलब हुणों का जब आक्रमण हुआ था, ये सब लोग बहुत दिगमगा गए थे, पूरा जो गुप्त वंश था ना पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, और जो स्कंदगुप्त के बाद का केंद्र जो था, के बाद केंद्र के शक्तिशाली दुर्बल होना, मतलब स्कंदगुप्त सबसे जो कि लगभग बढ़िया मतलब शासक जो में बढ़िया शासकों में स्कंदगुप्त रहे, जो कि बढ़िया शासक एक रहे। उनके पास जितने शासक रहे ना, सब के सब चिल्लर थे, सब जो कि एकदम कुछ नहीं कर पाए सब। प्रांतीय जो है कि शासकों का विद्रोह, मतलब प्रांतीय जो शासक थे वहाँ के अगल बगल के जो शासक थे, वो क्या कि उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण जो है कि गुप्त वंश का पतन होने लगा। ठीक है, चलिए ये पतन का ये सब कारण था, बट डी नंबर कारण नहीं था। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए आकृति अंकित जो है करवाया था? तो अब वीणा बजाते हुए भाई मैंने बताया था ना, संगीत प्रेमी कौन, तो समुद्रगुप्त। भाई समुद्रगुप्त आप जब संगीत प्रेमी है, ठीक है, तो समुद्रगुप्त ही तो छपवाएगा ना। चलो समझ गए। चलो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने ऊपर मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने बता भी दिया था, कोई क्वेश्चन था उसमें बताया था, मुझे अब याद नहीं है इतना। ठीक है, बट मैं बताया था ये बात क्वेश्चन की, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए कह रहा है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जो है कि जिसने गणित को एक जो है कि पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? अब मैंने अभी ऊपर कुछ दशमलव वाला भी बताया, दशमलव वाला दूसरा था, लेकिन एक क्वेश्चन था दोस्तों ऊपर जीरो उरो को लेकर के, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, कौन थे, आर्यभट्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, गणित को एक पृथक विषय के रूप में जो है स्थापित किया था। तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे, आर्यभट्ट हो जाएंगे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है गुप्तकालीन जो है कि पुस्तक नवीन क्या है, नवनीतकम, क्या है, नवनीतकम का संबंध है। ठीक है, गुप्त जो कालीन पुस्तक है एक नवनीतकम का संबंध किससे है दोस्तों, खगोल शास्त्र से कि चिकित्सा से कि गणित से कि धातु विज्ञान से? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चिकित्सा से। ठीक है, चिकित्सा से, चरक जो से एक चिकित्सा से, मतलब गुप्तकालीन जो है कि क्या थे, क्या बोलते हैं, राज दरबार के वो चिकित्सक थे। ठीक है, चरक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये क्या है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? अब इसमें से कौन ऐसा गुप्त शासक था जिन्होंने क्या किया कि तांबा का सिक्का जारी किया? ठीक है ना, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था, ऐसा पूछ रहा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त ने क्या कर दिया दोस्तों, तांबा का सिक्का जारी किया। तो ये उपटा जवान तो धीरे तांबा का सिक्का जारी कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे कह रहा है यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, अब किससे कौन संबंधित है? ठीक है, तो अब देखिए, अब से कौन सा अभिलेख संबंधित है, ऐसा पूछ रहा था। कूट से भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे याद रखना है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था एक प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त से। प्रयागराज आप नहाने जाते हैं तो क्या है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो क्या है, मेहरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है कि मेहरौली अभिलेख है, आपको मैंने बताया था कि मेहरौली अभिलेख जो कि दिल्ली में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चंद्र का है, चंद्र का है, चंद्र द्वितीय को चंद्र भी कहा जाता था शॉर्ट में। ठीक है, तो इन्हीं का जो है कि मेहरौली अभिलेख है। ओके, अब कह रहा है स्कंदगुप्त का कौन है दोस्तों, भीतरी अभिलेख। ठीक है ना, भीतरी अभिलेख मतलब भीतर कौन रहता है, कंधा भीतर रहता है, कंधा उघाड़ के चलते होगा भाई,
घूमते हो शर्ट पहन घूमते हो ना, तो इन्होंने अपने कंधे से पूरा जो है कि किसको हूणों को मार करके भगा दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इससे भी ध्यान रख सकते हो। अब कह रहा है बुद्धगुप्त। अब बुद्धगुप्त क्या है, पहाड़पुर या ताम्रपत्र, ठीक है, पहाड़पुर ताम्रपत्र। अब जो यहाँ क्या है, पहाड़पुर। जो बुद्धगुप्त थे, मतलब बुद्ध, अब यहाँ से रिलेट रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जो बुद्ध जी थे वो क्या करते थे भाई, पहाड़ों पर जंगलों में कहीं कहीं घूमते रहते थे, ठीक है। उनका कोई घर वगैरह नहीं, मतलब एकदम वो क्या थे, एकदम घरों के ताकि सब मालूम ही आपको, ठीक है। तो वो पहाड़ों पर जंगलों पर कहीं कहीं जाकर के रहने लगे वो, ठीक है ना। इससे आप याद रख सकते हैं। ओके, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये ट्रिक जैसे दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों अपने मन से खुद ब खुद आप लोग ट्रिक डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ अधिक अच्छा आप लोग डेवलप कर पाइएगा दोस्तों। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अगर कभी फिर और मैं इस तरह का क्वेश्चंस बताऊं तो उसको मैं इंक्लूड कर सकूं, जिससे कि और भी भाई लोग को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे क्या, एक मिनट में ऑप्शन यहाँ कुट से नहीं बताया ना दोस्तों, यहाँ कूट में तो हाँ सिंपल लगभग देता है ना, तो ए नंबर ऑप्शन जो होता है वो हो जाता है। सिंपल सिंपल मैं मिलाया हूँ ना, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करें। अब सुमेलित करने के लिए बोला दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या बोला, मुद्रा के प्रकार और शासक। अब कौन सा मुद्रा प्रकार किस शासक से संबंधित है, ऐसा पूछ लिया। तो अब लो इसको बताओ, ठीक है। तो इसका जो मैं एकदम बताता हूँ दोस्तों, ये भी एकदम उन्हीं उसी तरह है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं बताता हूँ, क्या रहा है, कुमार देवी। अब कुमार देवी प्रकार के जो सिक्के थे वो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, ठीक है ना। तो कुमार देवी प्रकार के जो सिक्के थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। ओके, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा है, वीणा वादन। वीणा वादन दोस्तों मैंने बताया था समुद्रगुप्त वीणा वादन, चक्र विक्रम मैंने बता भी दिया, चक्र विक्रम क्या है, चक्र विक्रम, ठीक है। विक्रमादित्य का भी उपाधि उन्हें मिला है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। तो चक्र विक्रम प्रकार के जो सिक्के हैं वो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं, और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के कुमार गुप्त के, ठीक है। कुमार गुप्त के कार्तिकेय, कार्तिकेय जो थे वो गणेश जी और कार्तिकेय जी का आपने नाम सुना है, ठीक है। तो नाम सुना आपने, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। कार्तिकेय जी कुंवारे थे, मतलब छोटे से। आप लोग शादीशुदा देखते हो क्या, कार्तिकेय जी को देखते हो क्या, नहीं देखते ना। तो आप देखते क्या हो, उनको कुंवारा देखते हो। तो कुंवारा जब देखते हो तो भाई समझ लो ना कुमार गुप्त, ठीक है ना। बस इसे याद रखना। और इसमें कूट में अगर देखें भी सिंपल ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। यही ए नंबर सिंपल दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये भी देखो, अब सुमेलित करने के लिए बोला शासक और उपाधि। अब लो शासक और उपाधि मिलाना है, तो अब इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर बता रहा हूँ, इसको भी ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग हल्का सा और याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं सिंपल इसको मिलाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। अब क्या है, एकदम क्या होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनको जो है कि महाराजा धीराज का मिला था उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि किनको किनको, तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, चंद्रगुप्त को परम भागवत, और ये क्या है, स्कंदगुप्त को सक्रोपम, ठीक है, सक्रोपम। अब देखिए दोस्तों, इस पे तो ट्रिक नहीं बन पा रहा मुझसे। चंद्रगुप्त, देखिए अभी बताता हूँ थोड़ा। चंद्रगुप्त प्रथम, अब जो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम आए, जो मतलब सबसे पहला सब देखिए, दो चंद्रगुप्त है ना, तो चंद्रगुप्त प्रथम है और चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है, ठीक है, वो क्या है, महान है, ठीक है, मतलब वो पहले हैं तो महान है भाई, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त बड़े हैं भाई, वो तो क्या है, इनसे बड़े ही है ना, इनके दादा परदादा थे, ठीक है। तो क्या है कि ये महान है तो महाराजा धीराज, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा रिलेट करके आप लोग याद रख लीजिएगा। अब जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त अश्वमेघ, मतलब समुद्रगुप्त ने क्या किया, अश्वमेघ पराक्रम, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराया था, ठीक है, जिसके कारण अश्वमेध पराक्रम का जो है कि इन्हें उपाधि मिला, ठीक है। अब देखिए और क्या बोला, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि परम भागवत कैसे भाई, यार छोड़ो यार, इसको ऐसे याद कर लो यार, मुझे ट्रिक इससे नहीं बन पा रहा, मैं पहले से नहीं बना रखा हूँ इसलिए। और ऑप्शन में मैं दूँ तो इसका सॉरी दोस्तों, यहाँ पहला नहीं दे रखा यार, यहाँ डी नंबर दे रखा है, ठीक है ना। डी नंबर देखिए सीधा दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा मैं 75 नंबर, देखिए 75 नंबर का शासक और पत्नी। तो अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, कि जो क्या थे कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनकी पत्नी का नाम कुमार गुप्त था, इसलिए कुमार देवी था, इसलिए कुमार देवी प्रकार के जो सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने प्रथम ही जारी किए थे। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या देखा, वही दे रखा ना, क्या पत्नी का नाम दे रखा। अब देखिए रामगुप्त की जो पत्नी थी दोस्तों वो क्या थी, ध्रुव देवी थी, ठीक है, ध्रुव देवी। और समुद्रगुप्त थे उनकी दत्ता देवी थी, और क्या है,
रुद्रसेन है, द्वितीय उनकी प्रभावती देवी। ठीक है, ये आप लोग वैसे याद रखिएगा। ठीक है ना, सब जगह सब ट्रिक दोस्तों नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है किस गुप्त शासक ने जो है कि दक्षिणापथ में स्थित जो 12 राज्य थे, जो दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्य थे, राज्यों पर जो है कि धर्म विजय की। ठीक है, मतलब उन्होंने पर उन राज्यों पर किसने धर्म विजय की दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त क्या किए थे? 12 राज्यों पर जो है धर्म विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है सर्वराज्योच्छेता। ठीक है, सर्वराज्योच्छेता की उपाधि किसे? अब देखिए यहाँ पे सर्वराज्योच्छेता बोला और यहाँ पे क्या किए? 12 राज्यों को जीते। भाई 12 राज्यों को जीतने वाले को ही सर्वराज्योच्छेता कहा जाएगा ना, मतलब सभी राज्यों को जीतने वाला। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? समुद्रगुप्त ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ओके, देखिए आगे देखिए, अब कह रहा है कि किसने अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का जो है कि अंतिम रूप से उन्मूलन किया था दोस्तों। अंतिम रूप से उन्मूलन किया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा बी नंबर होगा। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? उनको समाप्त कर दिया। मतलब किनको? रुद्र सिंह द्वितीय को, जो कि शक शासक थे। ठीक है ना, उनको जो एकदम पूरा बढ़िया साफ सफाया कर दिया इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब है दोस्तों, फिर आ गया कूट वाला क्वेश्चन। ठीक है, कूट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा पूरा मिला के मैं दिखाता हूँ और समझाता हूँ। कह रहा है आर्यभट्ट। यहाँ देखिए क्या दिया है? रचना और रचनाकार दिया है। ठीक है, यहाँ क्या है? रचनाकार है और यहाँ पे रचना है। ठीक है, तो ये हमें मैच करना है। तो अब जो आर्यभट्ट है दोस्तों, वो क्या है? आर्यभट्टी हो जाएगा क्या? आर्यभट्टी होगा? हाँ यार, आर्य का आर्यभट्टी। अब याद करना पड़ेगा क्या? ये बताओ, नहीं करना पड़ेगा। अब धन्वंतरी क्या है? नवी। अब देखिए नवनीतकम, जो नवनीतकम है वो चिकित्सा से संबंधित है। जस्ट क्वेश्चन हम लोग ऊपर पढ़े थे। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त का जो है कि ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है ना, ब्रह्म सिद्धांत। वराहमिहिर का पंचम सिद्धांत। ठीक है, पंच सिद्धांत। ठीक है ना, पंच सिद्धांत, वराहमिहिर। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त का, धन्वंतरी, नवनीतिकम, आर्यभट्टी है। ठीक है, लगभग नाम से रिलेटेड इन लोगों से है, तो ये वैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है? सुदर्शन झील किसका निर्माण? ठीक है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिससे जो कि मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन जो होता है, रुद्रदामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? अब देखिए दोस्तों, जो सुदर्शन झील था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सौराष्ट्र का प्रांतपति जो थे, वो क्या थे? पुष्यगुप्त थे। ठीक है, पुष्यगुप्त थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया ना। उसका जो कि मरम्मत करवाए हमारे जो शक शासक थे रुद्रदामन करवा दिए उसका मरम्मत। ठीक है, और उन्होंने जब मरम्मत करा दिया पहली बार, तो दूसरी बार किसी ने आकर मरम्मत कराया। तो अब दूसरी बार मरम्मत कराने वाला जो था वो कौन था, ये पूछ रहा है। तो इसका स्कंदगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो थे वो क्या थे? हमारे गुप्त वंश के शासक थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि उसको दूसरी बार, मतलब सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया? तो स्कंद गुप्त ने करवाया। ओके, समझ गए। अब देखिए सुमेलित करने के लिए बोला है कि जो है कि प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको मैं मिला के एकदम समझाऊंगा आपको और कोशिश करूंगा यहाँ पे ट्रिक बनाने का और बताने का। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे भुक्ति जो था दोस्तों, भुक्ति जो कि उपरिक था। ठीक है, उपरिक। अब देखिए प्रशासकीय विभाजन था उपरिक का मतलब ये प्रशासक था। मतलब उपरिक जो था, उपरिक का विभाजन हुआ था भुक्ति में। ठीक है ना, प्रांत मतलब प्रांत में डिवाइड किया था। अब देखिए यहाँ क्या विषयपति क्या करता था? मतलब जिला में विषय में डिवाइड करता था। ठीक है ना, जिला में डिवाइड करता था। विषय जो था उसे जिला कहा जाता था। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब क्या कर रहा? नगरपति, जो नगरपति था वो क्या करता था? नगर का विभाजन करता था। ठीक है, ग्रामिक जो था वो ग्राम का विभाजन करता था। ठीक है, विषयपति विषय का विभाजन करता था। उपरिक जो था भुक्ति का। तो ये एक क्वेश्चन जो अधिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये अलग है और ये पूछता भी है। ठीक है, जो क्या है दोस्तों, उपरिक जो प्रशासक होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनका कि प्रशासनिक विभाजन क्या करते हैं दोस्तों? तो भुक्ति का विभाजन करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है क्या?
कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो अब ये बताना हमें, तो दोस्तों हमें मालूम रहेगा जब आंसर, तभी तो हम जान पाएंगे कि नहीं वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नहीं वाला जानने के लिए हमें पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, क्या, महाश्वपति। ठीक है, महाश्वपति गज सेना अध्यक्ष। ठीक है, महाश्वपति जो थे वो गज सेना अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों, ये गलत बात है, बाकी सब सही है। तो बाकी सब जो सही है वाला है वो याद कर लीजिए, जो नहीं वाला होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो आप ध्यान देंगे ना तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें बहुत तेज बैठती हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं ना, बातें जो होती हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो बहुत तेज हमारे माइंड पर हावी होती है। सो हमें उस पर केयर ही नहीं करना चाहिए 1%। ठीक है, जब आप केयर नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएगा हमारे माइंड से। ठीक है, आप जब उसे केयर करोगे, निकालने की कोशिश करोगे, भूलने की किसी चीज़ करोगे ना, तो वो बार बार हावी होता है। सो आप उसको केयर ही ना करो, अब जो है उसे याद करो। अब कह रहा है जो है कि संघ विग्रहक, जो महासंघ विग्रहक होता है युद्ध व शांति का मंत्री होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है महासंघ विग्रहक का कार्य क्या होता है, तो का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे पूछ लेता है, सॉरी क्या बोलता है वो, अरे यार, किससे संबंधित है। ठीक है, युद्ध व शांति से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है महादंड नायक, जो महादंड नायक होता है उसका कार्य क्या होता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, महा जो दंड नायक होता है वो क्या होता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ओके, अगर विनय क्या करा है, विनय स्थापक, विनय स्थिति जो स्थापक होता है दोस्तों, वो क्या करता है, धार्मिक मामलों का जो है कि प्रमुख अधिकारी होता है। धार्मिक मामलों का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, विनय स्थिति स्थापक कहते हैं। ओके, समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, सुमेलित करने के लिए यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, कह रहा है क्षेत्र भूमि और जो है कि अब कौन सा भूमि किस योग्य होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर्स होंगे दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, क्षेत्र भूमि कृषि योग्य होता है। क्षेत्र जो भूमि होती है वो क्या होता है, कृषि योग्य भूमि होती है। वास्तु भूमि जो होती है वो निवास योग्य होती है। और जो है कि अपृहत होती है, वो जंगली होती है। और खील भूमि जो होती है कृषि के लिए जो है कि अनुपयुक्त भूमि होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त, मतलब जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रेगिस्तान बोल सकते हैं। खील भूमि मतलब रेगिस्तान। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं ये जितने हैं, इसका अर्थ मतलब यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका जो कूट में हम देखेंगे तो कूट में इसका राइट आंसर फर्स्ट, हाँ कूट में इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जा रहा है दोस्तों ना, नहीं तो ऐसा ही फर्स्ट होता है, मतलब सिंपल जब मिलता है ना तो आंसर फर्स्ट ही होता है अधिकतर। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अब इसमें से कौन सी बातें सुमेलित नहीं है, तो हमें देखते हैं। जो है प्रयाग प्रशस्ति रविकृति। ठीक है, अब देखिए इसमें से देखिए प्रयाग प्रशस्ति रविकृति यहाँ बोला था, अब ये क्या बोला हमको नहीं समझ में आएगा, तो हम इसका आंसर बता रहे हैं पहले, उसके बाद थोड़ा समझ लेंगे। जो है यही गलत है। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्या है, पहला नंबर क्या है, गलत है। ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति किनका है, समुद्रगुप्त से संबंधित है ना, वही चीज़, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये जो है क्या है, गलत है, इसको इरेज पूरा कर दो यार, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पूरा मैं इरेज कर देता हूँ यार, नकारात्मक चीज़ें ढक जा। देखिए अब किरात अर्जुनी नियम। ठीक है, किरात अर्जुनियम जो है कि भारवी का है, भारवी से रिलेटेड है। और 10 कुमार जो चरित है वो दंडीन से है। और जो मृज कटिकम जो है शूद्रक से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गया आपको, उसको ध्यान ही मत दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए उसको। अब कह रहा है कौन सा सुमेलित, अब फिर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर होगा, मतलब उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़िए ही मत आप, मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा, पढ़ो ना, पढ़ो। चलो आगे देखते हैं, जो है वो देखते हैं। कह रहा है वाण भट्ट यहाँ देना चाहिए, वाघ भट्ट दिया है। वाण भट्ट क्या है, अष्टांग हृदय, वाण भट्ट अष्टांग जो है कामंदक नीतिसार, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाल दांत किसका, मुद्रा राक्षस का विशाल दांत। ठीक है, नाटक जो कि एक नाटक है, नाटककार है विशाखदत्त। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सुमेलित अब हम कर लेते हैं इसको। चलिए सुमेलित अब करते हैं दोस्तों, तो सुमेलित इसका हम जब करेंगे तो कैसे कैसे सुमेलित क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे 86 नंबर, श्रेष्ठ साहूकार। ठीक है, जो श्रेष्ठ होता है उसे साहूकार बोलते हैं। सार्थवाह व्यापारी होता है, जो सार्थवाह होता है, सार्थवाह नाम से किसे जानते हैं, व्यापारी को सार्थवाह कहते हैं। कुलिक को जो है शिल्पी, मतलब शिल्पी कारीगर जो होता है ना, शिल्पकारी वाला जो कारीगर वगैरह होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता था, कुलिक बोला जाता था उस समय गुप्त काल में। ठीक है, तो वही चीज़ें रखा है। अब क्या कर रहा है, काशियत जो है लेखक, काशियत मतलब लेखक, जो कि लेखक होता है उसे काशियत। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आप खुद को उस समय मतलब उस टाइम में एकदम मतलब सोचिए ना, आप वहाँ पे खड़े हैं।
ठीक है ना। और अपने से आप से वो चीज़ करके देखिए वहाँ पर, तब ये जो है हिस्ट्री आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे ढंग से, ठीक है, खुद पे लेके चलेंगे तो, ठीक है ना। ऐसा लगना चाहिए कि आप उस समय जी रहे थे, उस समय सब कुछ कर रहे थे, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। अब कह रहा है मिहिर कुल संबंधित है। अब मिहिर कुल का संबंध है था दोस्तों, तो किससे संबंधित था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, मतलब हुणों से, ठीक है। मिहिर कुल का संबंध किस संबंधित कौन था, तो हुण थे, ठीक है, हुणों से संबंध था मिहिर कुल का, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे अभी क्या है दोस्तों, हम लोग के पास में ओनली वन क्या है कि इधर इधर हो गया आपके 3 और उधर हो गया 3, तो मतलब 6 क्वेश्चन हो रहे हैं एकदम। हम इन 6 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद से दोस्तों हम लोग अब इसके बाद वाले वीडियो में जो है गुप्त उत्तर काल को हम देखेंगे, जिसमें वर्धन काल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्धन काल को हम इसके पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो तब तक इस वीडियो को और भी जो भी कुछ करना हो आपको एकदम दबा के शेयर वगैरह मार लो कम से कम, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्नौज का सर्वप्रथम जो है कि महत्ता प्रदान करने वाला था, मतलब कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण कौन मानता था? सबसे पहली बार जो इसको महत्व कौन दिया, ऐसा पूछ रहा। इसका जो राइट आंसर वो कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मतलब मौखरी वंश वाले जो थे ना, मौखरी कन्नौज को जो है ना सबसे ज़्यादा महत्व दिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राजा किसने जो है विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? गुप्त राजा किसने, जो कौन सा था जो कि जिसने विक्रमादित्य, तो भाई अपने ऊपर से एकदम पढ़ रखे हैं यार हम लोग, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने क्या किया था कि किसका, विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर रखा था, ओके। जिसे क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना, ऊपर मैंने बात किया था। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? जो कुतुब मीनार के निकट जो लौह स्तंभ है दोस्तों, वो क्यों खींच रहा है? क्योंकि वो क्या है, जंग ही नहीं लगता भाई। वो ऐसा है ना यार, अभी तक इतने सालों से पड़ा हुआ है, बट अभी तक उस पर जंग नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वैज्ञानिक परेशान है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में, ठीक है ना। क्यों है भाई इस पर जंग, इसमें ये कैसा लोहा है, इस पर जंग नहीं लग रहा है, इस पर क्या लगाया गया है, इसको क्या, इसमें क्या मिला के बनाया गया, इस लोहे को क्या करके तैयार किया गया है, एकदम परेशान है सबके सब, ठीक है। तो जंग रोधक है ये, ठीक है ना। ये डी क्या है यहाँ, उसकी जंग रोधकता के कारण, ठीक है ना। तो जंग रोधकता के कारण जो है वो क्या हो रहा है कि ज़्यादा एकदम वैज्ञानिकों के ध्यान में है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा जो है चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, ठीक है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? अब देखिए, एक क्या है, अजंता में है, आप लोग को मालूम है। अब दूसरा कहाँ पे है, ऐसा पूछ रहा। इसका जो राइट आंसर ना वो क्या होगा, बाघ गुफा में। जो बाघ गुफा है ना, ये क्वेश्चन हम लोग ये जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, ठीक है। बाघ गुफा में जो एक क्या है, एक अजंता में, मतलब क्या मिलता है कि गुप्त काल से संबंधित जो है ना 2 चित्रांकन मिलते हैं, ठीक है ना। 2 चित्रांकन मिलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे अच्छे माने जाते हैं जो, ठीक है ना। वो क्या है कि एक तो हमें अजंता गुफा मिल जाता है और एक बाघ गुफा मिलता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। कह रहा है पुंड्रवर्धन, जो पुंड्रवर्धन थे वो क्या था, पुंड्रवर्धन भुक्ति जो थे अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति या फिर प्रांत अवस्थित थी, ठीक है। वो कहाँ पे अवस्थित थी ऐसा पूछ दिया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग ध्यान दीजिए, यूपीएससी प्री में 2012 में पूछ रखा है, बट अभी तक और भी इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है और कहीं भी वैसे पूछता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मैं बहुत जगह मैं पढ़ा हूँ इस तरह क्वेश्चन, बट अभी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पढ़ा हूँ ये क्वेश्चन, ये इस बुक में केवल, ओके। तो अभी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं फिलहाल बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, उत्तर बंगाल में, ठीक है ना। उत्तर बंगाल में ये है, ओके। चलो आगे देखते हैं। बट यार ध्यान दे लेना, क्योंकि कभी कोई वो एग्जामिनर्स का ना कोई ठिकाना नहीं होता, कहाँ से क्वेश्चन दे देंगे कहाँ से नहीं, ठीक है ना। कहीं हो सकता है उठा के दे दे इससे, मतलब प्री मेंस में भाई प्री में पूछा है, मतलब यूपीएससी प्री में पूछा है तो दे भी सकते हैं सब। अब कह रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, ठीक है। तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था, मैंने ऊपर बताया भी था आपको, ठीक है। तो कौन थे, समुद्रगुप्त थे। कौन थे, समुद्रगुप्त परम भागवत। समझ में आ गया सब कुछ। तो ये पूरा का दोस्तों एकदम क्वेश्चन ये पूरा क्लियर हो गया, और वीडियो अगर थोड़ा लेंदी हुआ है, ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा दोस्तों एक एक वीडियो में मैं पूरा समाप्त करने का। आप लोग पढ़ने वाला होता है वो टाइम
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में हम लोग जिसमें गुप्त उत्तरकाल पढ़ेंगे या फिर दर्शन काल वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं।